तो आज हम जानेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ बिटकॉइन। पर ये जानने के लिए कि बिटकॉइन क्या होता है, पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि करेंसी यानी कि मुद्रा किसे कहा जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी कुछ वैल्यू होती है, या फिर वो पैसा जो करेंटली यूज़ में होता है, जो लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम करेंसी का नाम दे सकते हैं। अब करेंसी को छापने की, उसको रेगुलेट करने की, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी हर देश की सरकार के ऊपर होती है। अब क्योंकि हर देश की अपनी एक सरकार होती है, इसलिए हर देश की अपनी एक करेंसी भी होती है, जैसे कि इंडिया का रुपए, अमेरिका का डॉलर, चाइना का युआन, इसके कुछ एग्जांपल्स हुए। अब करेंसी की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है, जो स्टार्ट होती है बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर मेरे पास कुछ गेहूँ है और मुझे किसी और से चावल चाहिए, तो मैं उससे अपने गेहूँ दे के उससे चावल ले सकता था। फिर हमारे पास आया काउरी शेल्स, जहाँ पे हम शेल्स के बदले में सामान देने लगे और ख़रीदने लगे। फिर हमारे पास आए कॉइन्स, फिर आए गोल्ड स्टैंडर्ड। यहाँ पे हर देश उतना ही पैसा छाप सकता था जितना उसके पास सोना होता था। फिर हमारे पास आया ब्रेटन वुड सिस्टम, जहाँ पे हर करेंसी की वैल्यू निकाली जाती थी डॉलर के रिस्पेक्ट में। फिर फाइनली 2009 में हमें पहला क्रिप्टो करेंसी मिला बिटकॉइन के फॉर्म में। तो अब हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी एक करेंसी होती है जो कि डिजिटल करेंसी होती है, मतलब इसका कुछ फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, इसको हम छू नहीं सकते, इसको हम महसूस नहीं कर सकते, बस ये डिजिटली कहीं पे स्टोर रहती है। अब इसको सिक्योर बनाया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सिक्योर्ड होता है या हिडन होता है या फिर इनक्रिप्टेड होता है, ताकि जिस इंसान को मैं डेटा या इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, सिर्फ उस इंसान तक ही वो डेटा या इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और बीच में कोई तीसरा इंसान किसी भी तरह की छेड़खानी ना कर सके उस डेटा या इन्फॉर्मेशन के साथ। व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसका एक एग्जाम्पल हुआ। अब क्रिप्टोग्राफी हमारी दो मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, जैसे कि काउंटरफीट, मतलब कि फेक करेंसी बनाना लगभग नामुमकिन था, अब फेक करेंसी नहीं बना सकते थे। और सेकंड, डबल स्पेंड, मतलब अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, उसके बदले मेरे अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं और अब मैं वो पैसा दोबारा कहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये दो प्रॉब्लम्स को क्रिप्टोग्राफी सॉल्व करता था। तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, जो कि है कि बिटकॉइन क्या होता है। तो जिस तरीके से इंडिया की करेंसी होती है इंडियन रुपए, जो कि करेंसी का एक टाइप हो जिसको हम फिएट करेंसी भी कहते हैं, ठीक उसी तरह बिटकॉइन जो होता है वो क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप होता है। और क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में इस टाइम पे, पर बिटकॉइन इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम जानते हैं कि बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है। तो बिटकॉइन बनाया गया था 3 जनवरी 2009 को एक इंसान के द्वारा, जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। अब सतोशी नाकामोटो एक लड़का है, ये लड़की है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसका किसी को कोई नॉलेज नहीं है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने क्लेम करा है सतोशी नाकामोटो होने का, पर सच्चाई किसी को भी नहीं पता। तो पर बिटकॉइन असली में दिखता कैसा है? कुछ इस तरीके से? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस तरीके से। बिटकॉइन में आपको दो चीज़ें मिलती हैं। पहला होता है बिटकॉइन एड्रेस, जिसको हम वॉलेट भी कहते हैं। अब बिटकॉइन एड्रेस क्या होता है? वो एक आपके अकाउंट नंबर की तरह होता है कि अगर मुझे किसी का बिटकॉइन एड्रेस पता है तो मैं उसके एड्रेस पे बिटकॉइन भेज सकता हूँ, या फिर देख सकता हूँ कि उस एड्रेस पे कितना बिटकॉइन प्रेजेंट है। तो ये एक लोकेशन होती है जहाँ पे बिटकॉइंस आपके स्टोर्ड रहते हैं। दूसरी चीज़ होती है बिटकॉइन की प्राइवेट की। ये इसको आप आपके एटीएम पिन की तरह समझ सकते हैं कि जब तक आप ये प्राइवेट की नहीं एंटर करोगे तब तक आपका बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है। बिटकॉइन एट दी एंड और कुछ नहीं, बस कुछ लाइंस का कोड होता है, और कुछ से मेरा मतलब है लगभग 70,000 से लेके 1 लाख लाइंस ऑफ कोड। अब बिटकॉइन जो होता है वो एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। इससे क्या होता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब कि आपकी जो डेटा है उस पर किसी का हक नहीं होता है, किसी एक इंसान के अंडर नहीं होती है वो चीज़। अब जैसे कि आपको किसी और के अकाउंट में पैसे भेजने हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है बैंक की। तो बैंक क्या करता है कि आपके अकाउंट में से उतना अमाउंट काट लेता है और फिर सामने वाले इंसान के अकाउंट में उतना पैसा डिलीवर कर देता है। पर बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन के केस में आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में बिटकॉइन, यानी कि बिटकॉइन वॉलेट में डायरेक्टली भेज सकते हो, और वो इंसान भी आपके बिटकॉइन वॉलेट में डायरेक्टली बिटकॉइंस भेज सकता है विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के। इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र। तो जो बिटकॉइंस है इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, जो कि डिसाइड की थी सतोशी नाकामोटो ने, जो कि है 21 मिलियन।
और ये इसलिए डिसाइड की गई थी क्योंकि अगर एक फ़िक्स्ड क्वांटिटी में चीज़ होती है तभी उसकी वैल्यू होती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप चीज़ को बनाओगे तो उसकी वैल्यू नेचुरली गिरते चली जाती है। और फ़िलहाल 18 मिलियन बिटकॉइंस अवेलेबल है मार्केट में यूज़ करने के लिए। बाकी के बिटकॉइंस माइन किए जा रहे हैं बिटकॉइन यूज़र्स के द्वारा। तो इसके साथ हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो कि है बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मुझे अगर किसी और को पैसे भेजने हैं तो बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट से उतने पैसे काट लेता है और सामने वाले इंसान के अकाउंट में उतने पैसे डिलीवर कर देता है। पर जो बैंक होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो एक डेटाबेस मेंटेन करके रखता है जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स रहती हैं, जिसको हम कहते हैं एक लेजर। लेजर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कि मैंने किस इंसान को कितने रुपए कब भेजे, उसकी सारी डिटेल्स रहती हैं। अब क्योंकि जो बिटकॉइन होता है वो ब्लॉकचेन पे काम करता है और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, मतलब इस पर किसी की अथॉरिटी नहीं रहती है, मतलब बैंक जैसी कोई थर्ड पार्टी इसमें रहती ही नहीं है। तो इसमें लेजर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा? तो इसका सॉल्यूशन निकाला था सतोशी नाकामोटो ने। तो उनके बिटकॉइन सिस्टम में कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स थे। उनमें से एक ये था कि कोई भी इंसान इन लेजर को अपडेट कर सकता है। बस उसको क्या करना पड़ेगा कि बिटकॉइन सिस्टम एक मैथमेटिकल इक्वेशन को जनरेट करता है। अब उस इंसान को इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक रैंडम नंबर को गैस करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर की हेल्प के थ्रू। अगर वो सही रैंडम नंबर को गैस करते हैं और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक्सेस मिल जाती थी लेजर को अपडेट करने के लिए। फिर आपको क्या करना होता था कि जितने भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी पेंडिंग बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस हैं, उनको ग्रुप करके एक ब्लॉक के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था आपके सॉल्यूशन के साथ, और फिर उस ब्लॉक को बाकी के ब्लॉकचेन नेटवर्क में ऐड करना पड़ता था। और फिर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उस नेटवर्क पे वो इसको वैलिडेट करते थे कि ये सही भी है कि नहीं, और वैलिडेट होने पे इसको ऐड कर लेते थे। अब इस प्रोसेस के कंप्लीट होने पर जो बिटकॉइन का सिस्टम होता है वो पेमेंट या रिवॉर्ड के तौर पे उस इंसान को कुछ बिटकॉइंस देता है। एक बिटकॉइन को माइन करने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बिटकॉइन माइनर या फिर ASIC बिटकॉइन माइनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो अगर आप एक ऐसा बिटकॉइन माइनर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू बिटकॉइंस को ख़रीद भी सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जैसे कि कॉइनबेस, कॉइन मामा, जिनके थ्रू आप अपने इंडियन रुपए खर्च करके बिटकॉइंस को ख़रीद सकते हो। और ये वेबसाइट्स आपको वॉलेट भी प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप अपने बिटकॉइंस को स्टोर करके रख सकते हो। अब अर्लियर या फिर अभी भी बिटकॉइंस का यूज़ मोस्टली क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं डार्क वेब में अपने इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि इलीगली ड्रग्स बेचना या फिर गन्स बेचना, इसके लिए। पर रिसेंट टाइम्स में जो बिटकॉइन है वो एक मेन स्ट्रीम करेंसी की तरह यूज़ किया जा रहा है, और मैक्लारेन ने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो बिटकॉइन को एज अ पेमेंट करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थी कुछ बातें बिटकॉइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं और किन किन चीज़ों पे वीडियो बना सकता हूँ।